हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात की जाएगी आपका टॉपिक भाषा कौशल, जिसे लैंग्वेज स्किल कहते हैं। तो ये टॉपिक थोड़ा सा आपका बड़ा होगा क्योंकि आपको थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी कराया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने टॉपिक मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पे करा चुकी हूँ और आने वाले दिनों में कराने वाली हूँ, वो सभी टॉपिक बार बार पेपर में आते हैं। तो इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सब वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए क्योंकि सब में से कोई ना कोई कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और ये आपको सीजी टेट ही नहीं, साथ में सी टेट दोनों के बेस से ही मैं आप सबके सामने वीडियो लेके आती हूँ। तो आप अंत तक देखिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। भाषा कौशल, जिसे इंग्लिश में लैंग्वेज स्किल कहते हैं, तो समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण स्थापित करने के लिए बोलकर या लिखकर अपने भावों या विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है तथा सुनकर या पढ़कर उनके विचारों को ग्रहण किया जाता है। ये क्या है? आपका भाषा कौशल है। मतलब ये है कि आप बोलते हो, लिखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, तो ये सब क्या है? आपके कौशल हैं। तो इन्हीं कौशल के वजह से आप किसी संप्रेषण मतलब बातचीत कर पाते हो, अगले इंसान की सुन पाते हो। तो ये सब क्या है? आपके भाषा कौशल है। अब आगे देखते हैं कि भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं। भाषा कौशल के प्रकार, पहला है बोलना। बोलने के द्वारा मतलब बोल के हम मतलब कि अपना बात अभिव्यक्त करते हैं, सुन के करते हैं, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है? आपके भाषा कौशल के प्रकार हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। ठीक है ना? तो क्या है? ये लैंग्वेज स्किल के टाइप हैं। अब आगे चलते हैं। भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल, बोलना, सुनना, लिखना, इन चारों के प्रयोग करने की क्षमता को क्या कहते हैं? भाषा कौशल कहते हैं। या इन चारों का प्रयोग हम अच्छे से कर पाते हैं तो वहाँ क्या बोला जाता है कि यह लैंग्वेज स्किल में मतलब कि अच्छी पकड़ है, ऐसा बोला जाता है। क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से बोलना पड़ता है और सुनना पड़ता है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? भाषा शिक्षण का उद्देश्य भाषा कौशल, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना का विकास एवं इनमें दक्षता प्राप्त करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य ये है कि इन सभी चारों चीज़ों में अच्छे से विकास होना और दक्षता प्राप्त कर लेना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक चारों कौशल परस्पर एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। मतलब भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक चारों कौशल क्या है? एक दूसरे के ऊपर अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे मतलब कि चारों संबंधित रहते हैं। आगे चलते हैं। अभिव्यक्तात्मक कौशल, ये क्या है? आपका अभिव्यक्त करनी है, टू एक्सप्रेस, अर्थात एक्सप्रेस स्किल है ये। तो एक्सप्रेस स्किल आपके क्या है? बोलना, लिखना। बोलना को क्या बोलते हैं? वाचन कौशल। लिखना को क्या बोलते हैं? लेखन कौशल। मतलब जिस भी बात को हम अपने द्वारा मतलब कह के किसी अगले इंसान को बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, वो क्या हो जाता है? आपका अभिव्यक्तात्मक कौशल। मतलब अभिव्यक्त करने का कौशल ही हमारा बोलना, लिखना, ये क्या है? अभिव्यक्त कौशल है। वाचन कौशल, लेखन कौशल इसे कहा जाता है। बोलना, लिखना भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं जिनके द्वारा हम अपनी बात को या अपने विचारों को दूसरे के सामने अभिव्यक्त करते हैं। आगे चलते हैं। ग्रहणात्मक कौशल, यह क्या है? किसी की बात को ग्रहण करना, मतलब रिसीव करना। टू रिसीव होता है तो ये सुनना, पढ़ना। मतलब कोई इंसान बोल रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? सुन के उसको रिसीव कर रहे हैं। और जैसे पढ़ना हो गया तो क्या है? अगर इंसान कुछ भी चीज़ लिखा है, अब उस लिखी हुई चीज़ को हम पढ़ेंगे तब न उस चीज़ को ग्रहण करेंगे। तो ये क्या हो गया? सुनना और पढ़ना क्या है? ग्रहणात्मक कौशल है या ग्रहण करना, रिसीव स्किल है। ये है श्रवण कौशल हो गया, पठन कौशल हो गया आपका। श्रवण कौशल और पठन कौशल भी इसे कहा जाता है। सुनना और पढ़ना भाषा के ग्रहणात्मक कौशल होते हैं जिनके द्वारा हम दूसरों की बातों को या उनके विचारों को ग्रहण कर पाते हैं, अर्थात समझने का प्रयास करते हैं। आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन आ गया आपका, अब क्वेश्चन कर लेते हैं। बच्चों के, पहला क्वेश्चन है आपका, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सुंदर लिखना, मानक वर्तनी,
शुद्ध उच्चारण, बातचीत करना। तो बच्चों के भाषा सीखने मतलब बच्चों को भाषा सीखने में सर्वाधिक क्या महत्वपूर्ण है? सुंदर लेखन, मानक वर्तनी, शुद्ध उच्चारण, बातचीत करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बातचीत करना, क्योंकि अगर आप बातचीत करेंगे तब तो बच्चा उसे सुनेगा तो सीखेगा, और सीखेगा तो उसे करेगा, है ना। तो ये क्या है? बातचीत करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये सब क्वेश्चन जो है वो आपका गलत है। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण है काव्यात्मक भाषा, विचारों की अभिव्यक्ति, सुंदर लेखन, वर्तनी की शुद्धता। काव्यात्मक भाषा तो हो ही नहीं सकता, सुंदर लेखन भी नहीं होगा, ये भी गलत है, इसको भी कट कर लेते हैं। वर्तनिक शुद्धता, इसे भी कट कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? विचारों की अभिव्यक्ति हो जाएगा, क्योंकि विचारों की अभिव्यक्ति से ही बच्चा लिखना और सीखता है। इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है ना कि सुंदर लेखन, वर्तनी की शुद्धता, काव्यात्मक भाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है, लेखन है, सुनना है, अक्षर ज्ञान है, संप्रेषण है। तो भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य लेखन तो नहीं है, सुनना भी नहीं है, अक्षर ज्ञान भी नहीं है। क्या है आपका? संप्रेषण ही सही होगा। इसलिए क्योंकि आप भाषा बोला गया है ना, तो भाषा में क्या आप अभी पढ़े क्या है हम लोग? संप्रेषण, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़े हैं। तो ये आपका संप्रेषण महत्वपूर्ण है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं होता? यहाँ क्या है? नहीं है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कभी भी कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो पहले उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर नहीं बोला गया है तो उसके हिसाब से हमें आंसर लाना है, नहीं है ना। तो ऑप्शन देखिए, भावनात्मक संबंध, वर्णमाला याद करने के कौशल, अनुमान लगाने के कौशल, भाषा की संरचना की समझ। पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है। तो क्या है? भावनात्मक संबंध, या क्या यहाँ पर सबसे पहले देखिए याद करना दिख गया है, तो मतलब यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इस वजह से क्योंकि आपको टैग वर्ड में कराई थी मैं कि याद करना मतलब क्या होता है, कभी भी किसी बच्चे को याद नहीं कराया जा सकता। और वर्णमाला बोले तो ग्रामर भी तो बिल्कुल नहीं बोला है ना, इस वजह से यही हो जाएगा। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है? किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, छुट्टियां कैसे मनाई जाए इस पर अनुच्छेद लिखना, मेरे सपनों का भारत विषय पर, और पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुति लेखन। तो इसमें का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन का कार्य का उदाहरण है। किसी भी बच्चे को हम किसी आंखों देखी घटना के बारे में लिखित वर्णन करने को बोलेंगे तो वो बच्चा ज़्यादा अच्छे से उसको लिख पाएगा और बतला पाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? ऑप्शन देखते हैं। लिपि से परिचय, बाराखड़ी से परिचय, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, संयुक्त अक्षरों की पहचान। तो इसमें का सही आंसर हो जाएगा आपका लिपि से परिचय, क्योंकि लिपि पहले आया है, उसके बाद फिर वर्णमाला आया है, वर्णमाला के बाद फिर आपका शब्द बना है, और शब्द के बाद फिर आपका क्या बोलते हैं यार उसको, संप्रेषण की कौशल आई है ना। अब क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे ऑप्शन देखते हैं। लिखित छपी सामग्री का अर्थ समझ सके, लिखित छपी सामग्री को बोलकर पढ़ सके, अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सके, ये शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ सके। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे लिखित छपी सामग्री का अर्थ समझ सके। इस वजह से छोटे छोटे बच्चों की किताबों में क्या होता है? चित्र होता है, और चित्र होता है तो उससे क्या होता है कि बच्चे उस अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं और जल्दी समझते हैं, उसका अर्थ समझ सके। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
तो ऑप्शन देखते हैं, वर्तनी, मौलिक विचार, श्रुत लेख और क्या है, सुलेख। तो प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो वर्तनी तो होगा ही नहीं, ये आपका गलत है। श्रुत लेख भी नहीं होगा, ना ही सुलेख होगा। तो आपका क्या होगा, मौलिक विचार। मौलिक विचार ज़्यादा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? रेडियो समाचार, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, हाव भाव के साथ कविता बुलवाना। आगे थोड़ा, प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना। तो निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक होगी? तो क्या है कि इसमें कहानी सुनाकर, तो कहानी सुनेगा तो क्या, श्रवण वो सुन रहा है, ठीक है ना। एवं वाचन, तो उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानेंगे, तो क्या करेंगे, प्रतिक्रिया जानने के लिए बच्चे खुद अपने मुंह से बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा, श्रवण और वाचन कौशल दोनों का प्रयोग हो रहा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा, ये सही आंसर है आपका। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पढ़ने की गति, अर्थ एवं अनुमान, शब्दों को उच्चारण और वर्णों की पहचान। ये क्या हो जाएगा पढ़ने कौशल में? तो वर्णमाला मतलब ये गलत है, उच्चारण होगा ही नहीं, पढ़ने की गति भी मायने नहीं रखता। तो क्या है आपका, अर्थ एवं अनुमान। बच्चों को पढ़ना कौशल में महत्वपूर्ण है अर्थ एवं अनुमान लगाना। लिखित भाषा का प्रयोग, क्वेश्चन आपका, लिखित भाषा का प्रयोग है केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, कार्यालय कार्यों के लिए किया जाता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए टैग केवल ही है, केवल और ही है, देख रहे हैं तीनों ऑप्शन में। तो ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके, पहला, दूसरा, ये चौथा गलत है। तो आपका ये कौन सा अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए टैग वर्ड कितना आसानी से आपको बता दे रहा है। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, बोलना का मधुर वाणी, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग। तो अलंकारिक भाषा तो होगा ही नहीं, शुद्ध उच्चारण भी नहीं हो सकता, मधुर वाणी भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा आपका दूसरा, ये हो जाएगा, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, यही आपका सही आंसर है। क्योंकि बोलना कौशल ही ऐसा है कि हम जिस स्थिति में है उस स्थिति में अपनी बात कह सकें। मैं आशा करती हूँ कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।